अभी हम दिल के विषय में जानकारी दे रहे हैं कि दिल हमारा, और यही शरीर का ऐसा अंग है जो निरंतर कार्यरत रहता है, 24 घंटे रेस्ट ही नहीं करता है, कभी रेस्ट नहीं करता है। और हमारे शरीर में करीब 1,16,000 किलोमीटर लंबी जो है ना, जो खून की नलियां हैं, 70 से 75 माइल, उन सब को दोहराता हुआ, उन सब में एक 600 खरब कोशिकाएं हैं, उन सब को शक्ति प्रदान करता है। तो इसलिए इस दिल को मजबूती देना, दिल को ताकतवर बनाना बहुत जरूरी है। और सबसे ज़्यादा दिल किसका नुकसान होता है? जो डायबिटीज से ग्रस्त है, पहला नंबर डायबिटीज, उनका दिल जल्दी से इस्तीफा देगा यदि वो लोग नहीं संभले तो। क्योंकि दिल का सबसे बड़ा, दिल हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण, वैसे तो कई प्रकार के हृदय रोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से आज जो हृदय रोग से मरने वालों की संख्या है वह है हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, ये सबसे प्रमुख कारण है। खून की नलियों में आपके कोलेस्ट्रॉल जैसे एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट होता है, फैट का अंतिम उत्पाद होता है। उसी प्रकार से प्रोटीन का अंतिम उत्पाद, जो लोग प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं और अच्छी तरह से जो उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो उसकी जो होमोसिस्टिन होता है वो जम जाता है, वह भी हृदय रोग का कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल में विशेष रूप से एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये चार जो है ना बड़े खतरनाक होते हैं। इनके प्रति सचेत रहना चाहिए। जो एचडीएल है, जो हृदय को हमारी रक्षा करता है, हृदय और दिमाग की भी रक्षा, जो हृदय से रक्षा करता है वो दिमाग से भी रक्षा करता है, और वो सेक्सुअल ऑर्गन से भी रक्षा करते हैं। तीन अंग आपस में इस कदर जुड़े हुए हैं कि इन तीनों अंगों में जब सप्लाई कम हो जाती है तो तीनों अंग जो है ना जवाब देने लग जाते हैं। इसलिए इस कोलेस्ट्रॉल को, होमोसिस्टिन को नियमित, नियंत्रित, नियोजित करना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो है, इस हृदय रोग का कारण सबसे जबरदस्त होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जहां इस पर बड़े रिसर्च हुए हैं, अमेरिका में हुआ, यहां भी हुआ है। जब इनकम टैक्स भरने का समय होता है तो उस समय लोगों के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, बिना फैट वाली चीजें खाए, बिना शुगर वाली चीजें खाए। तो ये हमारे जो है ना, ध्यान रखो कि तनाव जो है ना, स्ट्रेस, ये हृदय रोग का बहुत बड़ा कारण है। और हृदय रोग का कारण नहीं है, बल्कि अचानक ही आघात करके आदमी को बेमौत मार डालता है। और हमने इसका अनुभव किया कि एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, अपना स्नान कर रहा था, अचानक उसके घर से कुछ ऐसी खबरें आई कि वो जो बाथरूम में ही कपड़ा धोते समय उसके दिल पर इतना आघात पहुंचा कि उसी समय उसकी डेथ हो गई। तो ये मन को जो है ना, ध्यान रखो, स्ट्रेस इतना हार्मफुल, क्योंकि ये तुरंत उसी समय, जितना भयंकर मानसिक आघात होता है उतना ही अधिक मात्रा में हमारे शरीर का एक सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसका एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, एंजियोटेंसिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे खून की नलियां एकदम स्पाज्म हो जाती हैं, अंदर से सिकुड़ जाती हैं, ब्लड की सप्लाई अस्त व्यस्त हो जाता है।
तो इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन से बचना बहुत जरूरी है। हम 8 टेस्ट का फार्मूला देते हैं। 8 टेस्ट का छक्का लगाओ, ब्लड प्रेशर हृदय रोग से मुक्ति पाओ। पहला एस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेन। साल्टी फूड, सुगरी फूड, स्पाइसी फूड, सैचुरेटेड फैटी फूड जो जमने वाला चिकनाई है, स्मोकिंग, स्कॉच एंड सेडेंट्री लाइफ, यानी आलसियों का जीवन, प्रमादियों का जीवन, आलस्य वाले लोग होते हैं तो हृदय रोग से ग्रस्त होते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई स्वस्थ रहना है तो स्ट्रेस स्ट्रेन को कम करो, तनाव दबाव नहीं। ऐसा भोजन लो जिसमें कम से कम नमक हो, कम से कम शुगर हो, शुगर का प्रयोग कम से कम करो। अब देखो, शुगर हमारे लिए जरूरी है, फैट हमारे लिए जरूरी है, प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ये उल्टा पुल्टा प्रोटीन खाते हैं, उल्टा पुल्टा फैट खाते हैं, उल्टा पुल्टा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। अब उल्टा पुल्टा कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो अनाज का कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही जब चीनी खाओगे, कॉन्सेंट्रेट शुगर खाओगे, वही कॉर्न शुगर खाओगे, वही किसी प्रकार के सिट्रेटेड शुगर खाओगे, तो वह जो है ना हृदय रोग का कारण बनता है, एलडीएल को बढ़ाता है, वीएलडीएल को बढ़ाता है, यहां तक कि लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि 98% कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? लीवर। लीवर यदि गड़बड़ होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल की कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए लीवर को भी सही रखना बहुत जरूरी है, पैंक्रियाज को सही रखना, ताकि शुगर बढ़ेगा। क्योंकि ब्लड में शुगर जितना बढ़ता है उतना ही खून का दौरा अस्त व्यस्त हो जाता है और शरीर को भरपूर पोषण, दिमाग और फेफड़े को भरपूर पोषण नहीं मिलता है। क्यों? तो देखते हो ना, उसे जांच होती है HbA1c, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन। इसका मतलब कि जो जिस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए उसमें पहले से ही खून में क्या है, उसे हीमोग्लोबिन से शुगर जुड़ा हुआ है, और शुगर जुड़ा हुआ है तो हीमोग्लोबिन, आपके ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं है, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन है वो। तो परिणाम क्या होता है कि हृदय को भरपूर पोषण नहीं मिलता है। और एक और बात होती है, डायबिटीज वाले रोगियों को सुन लो, डायबिटीज वाले रोगी कि और लोगों को तो पता भी चल जाता है तो थोड़ा सा बचने की संभावना रहती है, हृदय रोग में हार्ट अटैक होता है तो। लेकिन डायबिटीज वालों में क्या होता है कि न्यूरोवास्कुलर सिस्टम डैमेज हो जाता है, यानी दिमाग को संदेश पहुंचाने वाला जो आपकी नाड़ी है, जो तंत्रिका है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे जो है ना अच्छी तरह संदेश नहीं पहुंचता है, तो पता भी नहीं चलता है कि हार्ट अटैक हुआ और आदमी ऐसे ही सीधे चला जाता है बिना दर्द और पीड़ा के। अच्छा है मौत के लिए। तो ये जो है ना ध्यान रखना चाहिए कि शुगर कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, और आपके जो प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है उसे हमें कम करना है।